एक मसला ये भी होता है कि गवर्नमेंट के अफसरान पे चलान नहीं किया जाता, तो ये ई चलान के अंदर उनको पकड़ा जाएगा। कैमरा तो ये तफरीक नहीं करता कि ये डीआईजी की गाड़ी है या ये कांस्टेबल का मोटरसाइकिल है या एक आम शहरी की गाड़ी है, तो कैमरे के लिए सारे बराबर हैं, तभी हम फोकस कर रहे हैं। पता नहीं किसने हदफ मुकर्रर किया है, ना तो हमें कोई ये इस तरह का हदफ दिया जाता है, ना हमारी तरफ से किसी को हदफ दिया जाता है। मीडिया में ज़्यादातर मैं ये सुनता हूँ ये ख़बर कि जी इतने अरबों रुपए का टारगेट दिया। भी हम टैक्स कलेक्शन एजेंसी हैं, हमें किस चीज़ का टारगेट दिया। क्रिटिसाइज़ करना तो बहुत आसान है गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट के अदारों को भी। आप खुद क्या करते हैं? खुद ना अपने वालिद साहब की बात मानते हैं, ना हुकूमत की बात मानते हैं, वन वे जाते हैं, फिर हम पकड़ के आपको हवालात में डाल देते हैं। ये कहानी है टोटल। बड़ी गाड़ियों को फ़ाइन भी बड़ा होगा। अब ये V8 वाले समझते हैं ना कि हम 500 रुपये के जुर्माने दे के निकल जाएंगे, उनको 20,000 रुपया तो एक ही वायलेशन का जुर्माना देना पड़ेगा। तो भरी खबरें ट्रैफिक चालान को लेकर काफ़ी ज़्यादा गर्दिश करी। सबसे पहले ये कि अब कोई भी ट्रैफिक वार्डन आपको नहीं रोकेगा, सारे चालान ई चालान होंगे। और इसके साथ साथ क्या अगले माली साल में 11 अरब 20 करोड़ का ट्रैफिक चालान का हद मुकर्रर किया गया है। इस बात में कितनी हकीकत है, CTO लाहौर डॉक्टर मोहम्मद अतहर वही साहब से जानते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि अब ई चालान होंगे, कोई भी वार्डन वाला आपको रोक नहीं सकता, ना आप पे चालान कर सकता है, तो इस बात में कितनी रियलिटी है? ये एक ट्रांजिशन ले रहे हैं हम। 6 मंथ्स के हमने एक प्रोजेक्टेड टाइम रखा हुआ है और इसके अंदर लोगों को इनकन्वीनियंस भी होती हैं। और आपने देखा होगा ये लड़ाई झगड़े भी होते हैं कि जी ये मुझे क्यों रोका, मैंने तो वायलेशन नहीं की थी। तो ये अब सारी की सारी लड़ाई कैमरे के साथ करेंगे और कैमरे को जवाब देंगे। अगर वो उन्होंने चैलेंज करना है तो वो कोर्ट में करेंगे। तो ये जिस तरह बाहर के ममालिक में भी आपने देखा है कि आपकी मूविंग वायलेशंस को नोट किया जाता है और हम सिर्फ उन गाड़ियों को चेक करेंगे जिन डिफ़ॉल्टर्स होंगे, जिनके ख़िलाफ़ को पेंडेंसी होगी, जिन्होंने वायलेशंस की होगी। अब हमारा सिस्टम हाइब्रिड चल रहा है, दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा ई चालान की तरफ है। एक मसला ये भी होता है कि गवर्नमेंट के अफसरान पे चालान नहीं किया जाता, तो ये ई चालान के अंदर उनको पकड़ा जाएगा। कैमरा तो ये तफरीक नहीं करता कि ये डीआईजी की गाड़ी है या ये कांस्टेबल का मोटरसाइकिल है या एक आम शहरी की गाड़ी है, तो कैमरे के लिए सारे बराबर हैं, तभी हम फोकस कर रहे हैं कि जिसमें सब्जेक्टिव जो है ना वो इंटरवेंशंस हों ही ना। इवन जो हमारी ट्रैफिक की गाड़ी होगी उसके अंदर भी सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा ने अप्रूवल दी है, दैट इज़ कॉल्ड पंजाब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। और ये चंद महीनों में आपको ये लाहौर में क्या पूरे पंजाब में नज़र आएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अमवात होती हैं हादसात में, इसको कम किया जा सके। नंबर प्लेट रीडेबल कैमरास भी हैं, ओवर स्पीडिंग को चेक करने के लिए भी कैम्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि जो वायलेशंस करेगा वो बेशक दिन को करे, रात को करे, सुबह करे, कैमरा तो उसको रीड करता रहेगा और उनका फिर क्रेडिट हिस्ट्री बनती रहेगी। और ना सिर्फ उसके डिफ़ॉल्टर्स को पे करना पड़ेगा, बल्कि अगर नहीं पे करते उनकी गाड़ी भी ट्रांसफ़र करनी मुश्किल होगी। और फिर अगर नहीं पे करते तो गवर्नमेंट की सर्विसेज भी उनको नहीं मिलेगी, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सकता, खिदमत मराकज़ की सर्विसेज नहीं उनको मिल सकती। तो इसलिए तमाम डिपार्टमेंट्स अब ये फोकस कर रहे हैं कि IT लेड पुलिसिंग को प्रमोट किया जाए। सर, इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर जो काफ़ी सुनने को मिल रही है कि आइंदा माली साल के अंदर 11 अरब 20 करोड़ रुपए का ट्रैफिक चालान जो है उसको हद मुकर्रर कर दिया गया। तो इस बात में कितनी रियलिटी? पता नहीं किसने हदफ मुकर्रर किया है, ना तो हमें कोई ये इस तरह का हदफ दिया जाता है, ना हमारी तरफ से किसी को हदफ दिया जाता है। मीडिया में ज़्यादातर मैं ये सुनता हूँ ये ख़बर कि जी इतने अरबों रुपए का टारगेट दिया। भी हम टैक्स कलेक्शन एजेंसी हैं, हमें किस चीज़ का टारगेट दिया? हमने तो टारगेट हमें तो चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से दिया गया कि भाई आपने एक्सीडेंट में कमी करनी है, अमवात जो है ना वो कम करनी है। ये टारगेट है हमारा। हमें तो नहीं पता कि ये कितने अरबों का टारगेट किसने किसको दिया है। क्रिटिसाइज़ करना तो बहुत आसान है गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट के अदारों को भी। आप खुद क्या करते हैं? खुद ना अपने वालिद साहब की बात मानते हैं, ना हुकूमत की बात मानते हैं, वन वे जाते हैं, फिर हम पकड़ के आपको हवालात में डाल देते हैं। ये कहानी है टोटल। एक कंसेप्ट ये भी है कि चालान सिर्फ गरीब शहरी के लिए है। गरीब शहरी के लिए नहीं है, बड़ी गाड़ियों को फ़ाइन भी बड़ा होगा। अब जो V8 वाले समझते हैं ना कि हम 500 रुपये के जुर्माने दे के निकल जाएंगे, उनको 20,000 रुपया तो एक ही वायलेशन का जुर्माना देना पड़ेगा। और इसकी भी अभी फ़ाइनल अप्रूवल कैबिनेट ने दे देनी है। 5 दफ़ा चालान आप इशारा तोड़ेंगे तो 1 लाख रुपया जुर्माना
जुर्माना होगा, राइट। और जो आम मोटर बाइक वाला है उसके लिए तो उसका फ़ाइन नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी तादाद ज़्यादा है। ये मच्छरों की तरह तो फिरते हैं मार रोड के ऊपर, कभी इधर कभी उधर, नहर पे ऊपर। हालांकि हमने इनको बंद भी किया, जुर्माने भी किए, लेकिन अभी तक भी कोई नहीं सुधरते ना, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, उनको हवालात में डालना है ना। तो जी नाज़रीन, इस हवाले से आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। अपनी हौसला हम इनको दे इजाज़त, फिर आज दूंगी किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।